जो विद्यार्थी प्रथम सिटिंग का संस्कृत का एग्जाम देकर आ चुके हैं उसका सही आंसर क्या आप लोग मिला लीजिए। अभी जो विद्यार्थी संस्कृत के पहले सिटिंग का एग्जाम देकर आ चुके हैं वो सारे अपना सही से आंसर मिला लीजिए कि आपका कौन सा आंसर सही और कौन गलत है। करेक्ट 100% आपका सही आंसर बताऊंगा। चलिए हम लोग एक एक प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। लाइन से सारे प्रश्नों को देखते हैं। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सत्य से कौन सा मार्ग प्रशस्त होता है। देवताओं का मार्ग आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हिरण्मयन पतन जो दिया हिरण्मयन पतन दृष्टिया ये बोला कि किस उपनिषद से लिया गया, मुंडकोप से लिया गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते प्रश्नों को देखते हैं। देखो अपर बिंदु मतलब क्या होता है। अपर बिंदु मतलब होता है हटा देना। अरे वह चला कितना बोलते हो। कौन सा पुरुष का कथन था। चतुर्थ कथा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला कि आलस कथा पाठ में अहो कथ्यम को हालांकि किनकी युक्ति थी। तो पहले आलसी की युक्ति थी। 5 का हो जाएगा ए। प्रश्न अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न का नंबरिंग है। 5 के बाद आपका 42 नंबर आ गया, लेकिन 100 का 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग कराऊंगा। ठीक है ना। थोड़ा सा फोटो खींचने में इधर हो चुका है। ठीक है। देखो अब 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको अपनी पत्नी मैत्री को दी थी। और प्लस ई के मेल से क्या बनेगा ए बनेगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला कि पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा आता है। एक है खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो खग जोड़ ईसा हो जाए खगेश आपको ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है। तो वी उपसर्ग है। आगे पितरा किस विभक्ति का रूप है। तृतीय विभक्ति का रूप है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं 48 नंबर। अब देखो अब 48 में आपका प्रश्न है दात्री नाम का मूल शब्द क्या। तो दात्री हो जाएगा आपको ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। युष्मद का प्रथम विभक्ति में एक वचन रूप क्या होता है। युवम मार लीजिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्नों को मिला लीजिए बस। देखो लिख धातु का रूप लिट लकार में कौन सा होगा। लिट लकार में लिखित हो जाएगा। नमति किस लकार का रूप है। नमति आपका लट लकार का रूप है। आपका ऑप्शन देखो लट लकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। 52 प्रश्न बोला है कि भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा। तो भ होगा। आगे शांति में कौन सा पढ़ते हैं। शांति में कौन सा पढ़ते हैं। देखो शांति में आपका टी पढ़ते हैं। ठीक है ना। शांति कीर्तन पढ़ते हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही होगा। यानी बी सही होगा। अगला प्रश्न बोला कि गम जोड़ तुमुन से कौन सा। तो गंतुम बनेगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सारा पढ़ाया गया प्रश्न था। देखो अब 76वां प्रश्न देखते हैं। लाइन बाई लाइन प्रश्नों को मिलाते चलेगा। ठीक है। 76 बोला सत्येसा का संधि विच्छेद का सत्य जो ईसा हो जाएगा। भूआ प्रभव किसका उदाहरण है। देखो भूआ प्रभव का कौन सा उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न देखिए बोले हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति है। तो हेतु शब्द में आपका षष्ठी विभक्ति है। स्वमासेन व्याकरण अधीते सूत्र का किसका उदाहरण है। सहार्थे तृतीया का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला कि महामित्र देखो महामित्रा नाम रोचते। तो रोचते किस में लगा हुआ। देखो यहाँ पर है रुचार्थ प्रिय नाम माना हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी से होगा। अगला बोले चार्थे द्वंद्व समास का उदाहरण जीवन चरित हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे पठनम में कौन सा पढ़ते हैं। पठनम में आपका ल्युत पढ़ते हो जाएगा। राम मंदाकिनी नदी किसको दिखा रहे हैं। सीता को भी हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं। रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कौन है। सभी को पता है कालिदास। विशाल नेत्रवली कौन है। सीता आपका सी हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला प्रश्न लोग मिलाते हैं। हंस सरस द्वारा सेवित कौन है। मंदाकिनी नदी भी हो जाएगा। कौन नृत्य कर रहा था। पर्वत नृत्य कर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला बृहत संहिता का रचनाकार कौन है। तो वराह मिहिर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 62 नंबर प्रश्न 62 नहीं अब 36 नंबर देखते हैं क्योंकि नंबरिंग नहीं दौड़ता है। लेकिन 100 का 100 प्रश्न कराया हो। ठीक है ना। सुखवाहा का अर्थ सुखवाहा कौन है। यानी सुख देने वाला कौन है। विद्या सुख देता है। ठीक है। दलित शिक्षक दलित वर्ग को कहाँ लेकर जाते हैं। तो विद्यालय में आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम तो आपका स्नातक में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। दलित बालक का नाम क्या था। राम प्रवेश राम था। ठीक है ना। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है कि मैत्रेयी कौन थी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। आगे पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक को लिखा था। संघ चरित्र आपका ऑप्शन सी होगा शंकर चरितम। आगे प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। बोले कि रोगा में कौन सा पड़ता है। रोगा में आपका बोले रोगा में कौन सा ल्युट पड़ता है मारिएगा। क्रिज और कृतवतु से कौन सा कृतवती आपका बन जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर। बोले राधे में कौन सा। राधे में आपका अंश समास अंश प्रत्यय हो जाएगा। वध किस लकार। वध आपका लट लकार का रूप है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार। सभी को पता है 16 संस्कार है। जन्म के पूर्व कितने संस्कार। तो आपका 3 है। ठीक है। अगला प्रश्न लोग 95 नंबर। पथिक द्वारा पथिक किसे पकड़ के खाया गया। तो बाघ यानी पथिक किसके द्वारा पकड़ के खाया गया। तो बाघ के द्वारा खाया गया। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया। पथिक को धर्मशास्त्री बाघ को कहा गया। तो ऑप्शन सी मानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग देखते हैं 97 नंबर प्रश्न में बोला है कि बाघ कैसा था। तो इस पर ऑप्शन डी मारेगा। बूढ़ा दुराचारी और सब था। ऑप्शन डी मारेंगे। इसमें से ऑप्शन डी मारेंगे। आगे बोला
सीता को विलाक्षी किसने कहा था? राम ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बोला महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी नदी पाठ में प्रकृति का वर्णन कौन सा प्रकृति का वर्णन किया है? देखो तो कौन सा प्रकृति का वर्णन किया है, तो यहाँ पर अनुष्टुप मारिएगा, आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे मारेंगे अगला प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न बोला है कि तस् से जो इति तस्यति बनेगा, ऑप्शन सी। किस पद में वी उपसर्ग नहीं है? तो वेद में आपका नहीं होगा। आगे प्रश्न को देखते हैं, दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर उपसर्ग हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा दूर, आपका सी हो जाएगा। आदाय में कौन सा उपसर्ग है? आदाय में आपका देखो आदाय में आ उपसर्ग बोला है, आन उपसर्ग बोल रहा है, अ उपसर्ग बोल रहा है, अनु उपसर्ग, तो आओ मारेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे 22 नंबर प्रश्न, वही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? वही देखो, वही के योग में किस विभक्ति का? वही द्वितीय विभक्ति का मारेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला है कि संप्रदान कारक किस विभक्ति में है? तो देखो संप्रदान जो होता है चतुर्थी विभक्ति में आता है, आपको ऑप्शन मार लेंगे सी। ये सब पढ़ाया गया प्रश्न था। अब देखते 82 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सचिवानम आलस्य का समस्त पद क्या होगा? देखो बोल रहा है, जैसे यहाँ पर समझते हैं, बोल रहा है कि सचिवानम आलस्य का समस्त पद क्या होगा? तो सचिव, देखो सचिवालय आपका ऑप्शन ए होगा। देखो माता पितरों में कौन सा समास? माता पितरों में द्वंद्व समास है। बोले अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में बोल रहा है आगे 84 नंबर, युष्माकम का मूल रूप क्या होगा? तो युष्माकम का युष्मत हो जाएगा। चतवारा का मूल रूप क्या होगा? तो चतवारा का चतुरा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा नहीं। चतवारा का मूल शब्द क्या होगा? चतवारा, तो आपका चतुरा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। बोले कि अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष क्या होगा? तो अस का बोले अस धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा? तो अस्तु होता है। पठेयम में कौन सा धातु है? तो पठेयम में कौन सी धातु है? तो पठ धातु है, आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 88 देखते हैं, वी जोड़ ज्ञान जोड़ ल्यप, तो क्या विज्ञान बनेगा? आपको ऑप्शन डी मारेंगे। अगला देखते प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का क्या आलस्य है? बोले भवंतम में से नमस्कार ओमी किसका कथन है? तो ये बोल रहा है, समझिएगा ध्यान से प्रश्न को, ये समझने वाला प्रश्न है। देखो भवंतम में नमस्कार ओमी किसका कथन है? तो ये आपका कथन कर्ण ही नमस्कार किया था साधु को। बोला महतराम, देखो प्रश्न समझिएगा, महतराम भिक्षाम याचे, यह युक्ति किसकी है? तो मतलब याचे मतलब याचना, भिक्षा की याचना किस कौन करता है? शक्र करता है, ठीक है। इंद्र ने कर्ण से क्या लिया था? कवच। और देखो इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? तो अर्जुन की सहायता के लिए, ठीक है, ऑप्शन भी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौमुदी महोत्सव किस पूजा का अवसर मनाया जाता था? ये वसंत पंचमी। देखो बोले कि कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा के समान दिखाई देता है, आपको ऑप्शन भी होगा। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? देखो योग सूत्र के रचनाकार कौन है? देखो योग सूत्र का मानेंगे कनाद मारेंगे, ठीक है ना। कनाद योग सूत्र का कनाद नहीं होगा, आपका सी हो जाएगा, कपिल होगा, ठीक है ना, कपिल मारिएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर बोल रहा है, प्रश्न देखते हैं आप 24 नंबर। देखो भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन रूप कौन सा होगा? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? तो आपका भवता हो जाएगा। आगे किस ऑप्शन नहीं मारेगा, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव का समास का होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोले विग्रह करने में चौक का प्रयोग किस समास में होता है? विग्रह करने में चौक का प्रयोग किस समास में होता है? देखो चौक का प्रयोग विग्रह करने में, तो आपका चौक का प्रयोग आपका द्वंद्व समास में होता है। देखो विशेषणम बहुलम सूत्र का उदाहरण कौन है? तो विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है वो आपका निलोट पलदम हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए होगा। देखो मुनि शब्द, अगर मुनि शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा? तो मुनि का हो जाएगा मुने। आगे राजासु में कौन सा विभक्ति है? राजसु में आपका कौन सा चतुर्थी विभक्ति मारेंगे? आपका ऑप्शन डी होगा। आगे प्रश्न देखते हैं 12 नंबर बोला कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है? तो यास्क है, यानी कृषि विज्ञान का प्रासर है। वसुधा किसका पर्याय है? देखो वसुधा पृथ्वी का पर्याय है, आप ऑप्शन मार लेंगे बी। अगला पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? पटना में। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। कितना आसान प्रश्न दिया। देखो रावण का संधि विच्छेद करना, रावण रौ जोड़ अना हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। री जोड़ अ के मेल से कौन बनेगा? तो आपका री जोड़ अ के मेल से र ही बनेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब 62 में वेद रूपी शास्त्र कौन है? तो वेद रूपी शास्त्र जो है ना, आपका ऑप्शन कृत्य हमारा, ठीक है। गौतम ने किस न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे? ऑप्शन मार लेंगे इसका ऑप्शन सी। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे? संस्कारों से होती है। अगर साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नाम क्या? तो गोदान प्राप्त होता है, सब पढ़ाया गया प्रश्न था। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ है? देखो स्वामी दयानंद का निधन जो है 1883 के बाद हुआ, ठीक है, 1883 है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे कौन प्रसाद खा रहा था? चूहा खा रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
आगे प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, समाज और शिक्षा के उदाहरण कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। आगे देखो, वैरेन वैरस्य समन असंभव, यानी ऐसा किसने कहा था? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था। आपका ऑप्शन जो है ना ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यह मेरा है यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं? तो छोटी बुद्धि वाला, यहाँ पर बोल सकते हैं छोटी बुद्धि, मतलब सी हो जाएगा। हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? तो हितोपदेश की कहानियां मानव से संबंधित है। देखो, हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? तो देखो, हितोपदेश की जो कहानियां है वो पशु पक्षी से संबंधित है। क्यों? तो हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? तो हितोपदेश में आपको बाघ वाला कहानी पढ़ना है, बाघ वाला कहानी पढ़ना, उसमें मानव को सीख दिया गया, मानवता का वाली कहानी हो जाएगा, ऑप्शन ए मारेगा, ठीक है ना। आगे बोले कौन कीचड़ में फंस गया था? पथिक फंस गया था। डॉट भारण, ज्ञान भारण, यानी यहाँ पर ऑप्शन ज्ञान मारेंगे। ज्ञान के बिना क्रिया जो है ना, यानी ज्ञान बिना क्रिया कुछ भी नहीं हुआ ना, मतलब किसके अभाव में जो ज्ञान है ना वो क्रिया के समान हो जाता है। मतलब कहने के प्रश्न था कि ज्ञान बिना क्रिया भारण, मैंने ज्ञान नहीं है तो क्रिया करना भी आपका बेकार है। पवित्रम किस संधि? पवित्रम देखो, पवित्रम गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते बोले गंगा याम का मूल शब्द, मूल क्या होगा? गंगा का मूल हो जाएगा गंगा। कौन सी भूमि पवित्र ममतामयी है? तो भारत भूमि, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, अयम निर्मला डॉट, तो अयम निर्मला यानी कौन जो है ना, बोले अयम निर्मला डॉट वहंतो वहंती, यानी अयम निर्मला, ये जो चैप्टर है आपका भारत महिमा पाठ से लिया गया, तो यहाँ पर मार लेंगे ए हो जाएगा, ठीक है ना। देवगण क्या करते हैं? तो गीत गाते हैं भारत का। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर ही थे, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक प्रश्नों को मिला लीजिए। वो बोला कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा नरक है? तो इस तरह से मैंने 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा दिया, सारा का सारा 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया। सारे बच्चे मिला लीजिए और हर जगह वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।